गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, जिसमें आपको दिया है टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब ऐसे दो एपी जिनको क्या है, आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, उनका सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, मतलब यहाँ पे 100 उन मतलब अगर दो एपी का डिफरेंस किया जाए तो उनके 100th टर्म का डिफरेंस कितना दिया है, यहाँ पे 100 दिया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब उन दोनों एपी का जब मतलब डिफरेंस किया जाए 1000th टर्म का, तो वो कितना आएगा, ये हमें यहाँ पे पूछ रहे हैं। यहाँ पे हमें बाकी वैल्यू कुछ भी नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या दिया है आपको, कॉमन डिफरेंस आपको सेम दिया है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कितना ले लेते हैं, बोथ एपी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं बोथ एपी इज डी, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस डी हो गया। अभी यहाँ पे दो एपी हमें लिखनी है जिसकी हमें वैल्यू दूर दूर तक नहीं दी है, तो पहले एपी को हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट एपी। वो कितना लेते हैं, कैपिटल ए लेते हैं। और यहाँ पे जो सेकंड लेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका सेकंड एपी, हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें 100th टर्म का सबसे पहले क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे मैं जनरल फॉर्मूला यूज करूंगी। ये कितना हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो हमें कितना, ए 100 निकालना है। ए 100 इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ये ए प्लस 100 माइनस वन डी, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, ये जो एपी है आपका ए प्लस 99 डी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये आपका बड़े इक्वेशन के लिए आया। देन उसके बाद में यहाँ पे छोटा इक्वेशन अगर हम करते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ए एन इक्वल्स टू कितना, ए प्लस एन माइनस वन डी। ये भी आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम 100 - 1, ये भी आपका उतना ही आ जाएगा। ए एन इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ए प्लस 99 डी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों एपी का डिफरेंस करना है। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ए माइनस कितना करेंगे हम, ए करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे इज कितना दिया है हमें, 100 दिया है, राइट। मतलब इन दोनों एपी का अगर डिफरेंस करते हैं तो हमें आंसर कितना आ रहा है, 100 आता है। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हम ये कैपिटल ए कर देंगे, क्योंकि हमने ये क्या लिखा है, कैपिटल ए लिखा है, तो ये हमारा कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए एन की, ए 100th टर्म की वैल्यू हमने ए प्लस कितना 99 यहाँ पे डी निकाला है। और ये वाले स्मॉल एपी का कितना है, ए प्लस 99 डी हो जाता है, इज इक्वल्स टू कितना है आपका, ये 100 है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, प्लस 99 और ये क्या हो जाता है आपका, ये यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देते हैं हम। अब ब्रैकेट में डाल ओपन करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ऑफ हो जाने के बाद में पहली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और दूसरी भी टर्म क्या हो जाती है आपकी, माइनस हो जाती है। तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 100 हो जाता है। अब ये प्लस 99 और ये माइनस 99 डी क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब ए माइनस ए इक्वल्स टू कितना आया आपका, 100 आया, ठीक है। ये हम इक्वेशन इसको 3 दे देते, क्योंकि ये हमारा सेकंड इक्वेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा a माइनस ए इक्वल्स टू कितना दिया है आपको, मतलब ये हमने जनरल टर्म डाल के ये प्रूव किया है। अभी हमारे पास क्या है, हमें 1000th टर्म यहाँ पे निकालनी है। तो 1000th टर्म का भी सेम एपी क्या हो जाएगा, ये मैं फर्स्ट एपी के लिए निकाल रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 100 माइनस मतलब 1000 - 1 कितना हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, 999 डी हो जाता है ये। उसके बाद में ये आपका इक्वेशन आप दे दीजिए, इससे फोर्थ इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। अब ये इस स्मॉल सेकंड एपी के लिए, ये हमारा किसका, फर्स्ट के लिए हो गया, फर्स्ट एपी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड एपी के लिए निकालेंगे, ठीक है। सेकंड एपी के लिए ये कितना हो जाएगा, स्मॉल ए और ये प्लस 999 डी हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल जनरल टर्म आ जाएगा, ये आपका फिफ्थ हो जाता है, ठीक है। अब इनका भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो कितना आता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये a प्लस कितना 999 डी, और ये माइनस कितना a प्लस 999 डी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है, ये 999 डी एज इट इज आएगा, पहला ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद में ये कितना आपका
999, मतलब ये 999D आ जाता है। ठीक है, ये माइनस का ही है, यहाँ पे भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये +99 मतलब 999D और ये -999D कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका A माइनस A। ठीक है, अब A माइनस A इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी है 100। ठीक है, मतलब ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हमें क्या मिल गया है कि इन दोनों डिफरेंस का मतलब ये फर्स्ट एपी हमारी और ये सेकंड एपी, अगर इनका हम 1000th टर्म का भी अगर डिफरेंस कर देते हैं तो वो कितना आएगा हमारा 100th टर्म आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये दोनों एपी का जो डिफरेंस 1000th टर्म का होगा वो कितना आ रहा है हमारा 100 आ गया है। ठीक है, हमें कुछ भी वैल्यू नहीं दी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले बड़े एपी को, फर्स्ट एपी को कैपिटल ए कंसीडर किया, सेकंड को स्मॉल ए कंसीडर किया। उसके बाद में 100th टर्म का डिफरेंस हमें ऑलरेडी दिया हुआ था, ये 100 है करके, तो हमने जनरल टर्म उनके प्लेस में लिख के सिर्फ ब्रैकेट ओपन हो जाने के बाद में उसको क्या किया है माइनस कर दिया है, और माइनस प्लस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाके आपका डिफरेंस कितना आ जाता है 100। और वही सेम रूल हम अप्लाई करते हैं 1000th टर्म के लिए, तो ये कितना आ जाता है आपका 100 आ जाता है। ठीक है, और ये कितना